हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 11th फिजिक्स यूनिट 1। तो देखिए, मैं ये जो चैप्टर है मैं यहाँ पे हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन सो दैट वी कैन प्रिपेयर लेक्चर इन इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेज़रमेंट के बारे में है। तो जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं, इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब एंड हुज मेजरमेंट आर नेसेसरी आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी वो हैं जिसमें फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब किया गया है और जिसकी मेजरमेंट ज़रूरी है, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि हम यहाँ से यहाँ पे गए। ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये हमारे पास बी पॉइंट था। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए। तो देखिए, हम ये पूछ रहे कि हमने क्या ट्रैवल किया। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में हमने क्या ट्रैवल किया, तो वो क्या है, वो क्या के लिए हमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटी चाहिए और उस फ़िज़िकल क्वांटिटी को हमने कहा डिस्टेंस। तो यहाँ से ए से बी पर जाने में हमें कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस है जिसको हमें मेज़र करना है कि हमने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्योंकि अगर हमें डिस्टेंस नहीं पता होगा तो ये हम नहीं बता सकते कि हमने क्या ट्रैवल किया। तो ए से बी पर जाने में हमें एक क्वांटिटी को मेज़र करना पड़ेगा और वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है हमारे पास डिस्टेंस। तो जो ये डिस्टेंस है, अगर हमें अपनी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें डिस्टेंस को बताना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये कहा कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होंगी उनकी जो मेजरमेंट्स करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर होगी कि फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिसमें फिज़िक्स की जो लॉ हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं और जिसकी मेज़रमेंट ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर हम ए से बी पे जाते हैं तो हमें कुछ मेज़र करना होगा। क्या मेज़र करना होगा? डिस्टेंस मेज़र करना होगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, हमें अपनी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो डिस्टेंस को मेज़र करना ही होगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस किया, तो उसके बाद बात आती है कि जब भी हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे तो उसके लिए हम एक यूनिट बनाएंगे। जैसे वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए। तो हमने ये कहा कि जो ए से बी पे गए तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का वो 5 मीटर है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या मेज़र किया, फिज़िकल क्वांटिटी तो लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया, तो उसको हमने मेज़र किया। तो फिज़िकल क्वांटिटी में तो हमारे पास आ गया कि हमने लेंथ को मेज़र किया। अब देखिए, जो लेंथ को मेज़र किया हमने कि जो हमारे पास लेंथ है उसकी जो वैल्यू है वो 5 मीटर है। तो ये जो मीटर है ये हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए यूनिट बनाई हुई है कि हम उस फ़िज़िकल क्वांटिटी को उसी में मेज़र करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस को मेज़र किया तो डिस्टेंस के लिए हमने जो लेंथ है उसको मेज़र किया। लेंथ को मेज़र किया तो हमने ये लिखा 5 मीटर। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लेंथ 5 है। 5 कुछ नहीं होता, 5 मीटर लगाएँगे तब हम ये कहेंगे कि जो लेंथ है वो मेज़र हुई है। अगर हम ये कहें कि लेंथ 5 है, ये हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि जब लो लेंथ है हमारे पास वो 5 मीटर है, तो तब हम ये कहेंगे कि ये जो लेंथ है ये यूनिट में मेज़र हुई। तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। तो कोई भी क्वांटिटी को, फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेज़र करेंगे तो उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए होगी जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेज़र करेंगे। अब देखिए, आगे हम मेज़रमेंट प्रोसेस को देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम मेज़रमेंट प्रोसेस में हम कह रहे हैं कि हमने ए से बी तक ट्रैवल किया यहाँ पे इस तरीके से। तो ए से बी तक जाने में हमने इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1 मीटर है। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ये भी 1 मीटर होगा और ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ये भी
1 मीटर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे। हमने कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी ली क्यू, अगर हम कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं तो उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद उसकी यूनिट लगाते हैं, तो उसको हम इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि हम ए से बी तक गए, तो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो टोटल हमने 3 मीटर ट्रैवल किया। तो जो क्वांटिटी है हमारे पास वो तो क्या है, वो तो हमारे पास लेंथ है। तो जो लेंथ को मेज़र किया, अब देखिए यहाँ पे हमने कितना ट्रैवल किया, ये हमारे पास 1 2 3, तो 3, साथ में इसकी यूनिट भी लगानी होती है तो हम लिखते हैं 3 मीटर। तो कोई भी जो क्वांटिटी होती है, अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह हमने 3 पुट किया, यूनिट की जगह हमने मीटर पुट किया और क्वांटिटी थी जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसकी जगह हमने लेंथ को पुट किया। तो कोई भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे n इंटू यू, जहाँ पे n जो होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, u होगा हमारे पास यूनिट होगी, और इसको हम लिखेंगे क्यू के इक्वल, तो जो क्यू होगी वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी मेज़रमेंट को मेज़र करेंगे। अब देखिए अगर हम कोई भी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम आते हैं। जैसे हमने लेंथ का ही एग्जांपल लिया कि अगर हम लेंथ को मीटर में मेज़र करें तो हमने लिखा 3 मीटर होगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में मेज़र करते तो हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते, तो ये हमारे पास 300 सेंटीमीटर होता। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमने यहाँ पे जो यूनिट का सिस्टम लिया है वो मीटर का लिया है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम लिया है हमने वो सेंटीमीटर का लिया है। तो अगर हम बात ये कहें कि हम ए से बी पर जा रहे हैं इस तरीके से और हमने 3 मीटर ट्रैवल किया है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ कि हम ए से बी पर जा रहे हैं और हमने 300 सेंटीमीटर को ट्रैवल किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी चाहे हम कोई भी सिस्टम को डिस्कस करें। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को डिस्कस किया था तो यहाँ पे हमने मीटर को डिस्कस किया था, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने लेंथ को मेज़र किया है वो यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर है, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सेम है। तो देखिए जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे क्यू, उसके लिए हम लिखेंगे कि अगर हम एक यूनिट ले रहे हैं, यूनिट का सिस्टम U1 ले रहे हैं, दूसरी यूनिट का सिस्टम U2 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसके साथ हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यू ली वो N1 ली, इसके साथ जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ली वो N2 ली। अब देखिए कोई भी सिस्टम को हम यूज़ करें तो जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है वो सेम रहेगी। इसका मतलब अगर हम एक यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिखें तो वो लिखी जाएगी N1 U1। अब क्योंकि क्वांटिटी की वैल्यू सेम है तो वो हमारे पास लिखी जाएगी N2 U2 इस तरीके से। तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये हमने उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक यूनिट सिस्टम में लिखी, ये हमने उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे यूनिट सिस्टम में लिखी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चाहे हम कोई भी सिस्टम यूज़ करें उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे N2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर N2 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाय U2। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए लेंथ को मेज़र करेंगे हम, जैसे L की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 मीटर लिया था, तो पहले तो हम N2 की वैल्यू देखते हैं। N2 की जो वैल्यू होगी वो होगी N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। अब देखिए यहाँ पे N1 की वैल्यू को हम लेंगे, N1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास थी 3 मीटर को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर था तो जो N1 की वैल्यू है वो 3 होगी। N1 की वैल्यू है हमारे पास 3 है। अब देखिए जो हमारे पास
फर्स्ट यूनिट सिस्टम था उसमें मीटर ले रहे थे हम, तो जो U1 होगा वो होगा हमारे पास 1 मीटर या मीटर कह सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा जो सिस्टम था यूनिट मेज़र करने का वो हमारे पास सेंटीमीटर था, तो U2 की वैल्यू को हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब देखिए हम N2 की वैल्यू को निकालते हैं, तो N2 की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो N2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, N1 की वैल्यू 3 थी, 3 इंटू 1 मीटर था तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये 1 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होते, तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो N2 की वैल्यू आएगी वो 300 आएगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास N2 की वैल्यू आई वो 300 आ गई। तो अब हम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिखे तो हमारे पास आएगा, यह आएगा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ, तो लेंथ को हम लिखेंगे L। तो N1 की वैल्यू थी हमारे पास 3, U1 जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे उसमें U1 थी मीटर, तो 3 मीटर हो गया। N2 की वैल्यू हमारे पास 300 आई, तो 300, और U2 को हमने लिया है सेंटीमीटर का सिस्टम, तो सेंटीमीटर का सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे ये लेंथ है 3 मीटर है, 300 सेंटीमीटर है, तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की वैल्यू दोनों सिस्टम में सेम है। तो इस तरीके से हम मेज़रमेंट करते हैं, उसके लिए हम यूनिट सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं। फिजिक्स में हमने कुछ यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा है, उसमें जो फंडामेंटल यूनिट है लेंथ है, मास है, टाइम है। यानी कि कोई भी अगर यूनिट होगी वो इन्हीं तीनों यूनिट से जनरेट होगी, लेकिन ये जो यूनिट हैं ये किसी से जनरेट नहीं होती, तो इसलिए इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट कहा। तो जो फंडामेंटल यूनिट है उसमें लेंथ हो गई, मास हो गया m, टाइम हो गया। तो लेंथ के लिए जो हमने फंडामेंटल यूनिट बनाई है वो मीटर बनाई है, मास के लिए अगर हम बात करें किलोग्राम बनाया है, और टाइम के लिए हमने सेकंड बनाया। तो ये जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड हैं ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हैं। और इसको हमने फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट हैं उसको हम किसी से भी जनरेट नहीं करवा सकते, लेकिन और जो यूनिट होंगी उसको हम किसी से भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट देखिए वो यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से जनरेट होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट से जनरेट होगी तो इसलिए उसको ड्राइव्ड यूनिट कहा है। तो एग्जांपल लेते हैं हम, वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी होती है डिस्टेंस या वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए हम लेंथ मेज़र करेंगे, और लेंथ को हम मेज़र करेंगे मीटर में, और टाइम के लिए हम सेकंड को मेज़र करेंगे। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। तो ये जो मीटर पर सेकंड है ये हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट है, इसको हमने फंडामेंटल यूनिट से ही जनरेट किया है, तो इसलिए इसको ड्राइव्ड यूनिट कहा है। तो मीटर पर सेकंड एक ड्राइव्ड यूनिट है जो वेलोसिटी की यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास मोमेंटम की यूनिट को देखते हैं। तो मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। P होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने निकाली है मीटर पर सेकंड, तो मास के लिए हम किलोग्राम लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो जो SI यूनिट हुई मोमेंटम की वो हुई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये भी हमने फंडामेंटल यूनिट से निकाली, तो इसको भी हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। तो ड्राइव्ड यूनिट के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनर्शिया हो गया। इस तरीके से जो भी हैं वो हम फंडामेंटल यूनिट से लेंगे और इनको हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हमारे पास एक सिस्टम है FPS, जहाँ पे F फुट के लिए होता है, P पाउंड के लिए होगा और S सेकंड के लिए होगा। तो जो ब्रिटिश सिस्टम है वो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, वो लेंथ को फुट में मेज़र करेंगे, मास को पाउंड में मेज़र करेंगे और टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे। दूसरा हमारे पास CGS सिस्टम होता है। CGS में देखिए हम जो लेंथ को मेज़र करेंगे वो सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मास को हम ग्राम में मेज़र करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करेंगे। थर्ड है हमारे पास MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में देखिए हम मीटर
एम के लिए किलोग्राम, और जो सेकंड होता है वो एस के लिए होता है। तो जो मोस्टली यूज सिस्टम होता है वो हमारे पास MKS सिस्टम होता है। इसके अलावा देखिए एक SI सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका देखिए क्या है कि जैसे कभी भी साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो कोई ब्रिटेन से आया हुआ होता है, कोई इंडिया से MKS लेके गया होता है, कोई CGS का सिस्टम होगा, तो वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन के ऊपर प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए सभी साइंटिस्ट ने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया कि कभी भी अगर साइंटिस्ट उसको क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे तो वो SI सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो जो SI यूनिट होगी हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक SI यूनिट हमने डिस्क्राइब की हुई है, और जो भी हम वो यूनिट होगी वो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो जो SI सिस्टम है उसमें हम SI यूनिट को डिस्कस करेंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए SI यूनिट को डिस्कस करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ हमारे पास डिस्टेंस के लिए यूनिट है। सबसे पहले है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है एवरेज डिस्टेंस होता है सन के सेंटर का और अर्थ के सेंटर का। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ का अगर हम एक एवरेज डिस्टेंस मान के चले तो उसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है। तो देखिए इसके लिए हमें एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा है, क्योंकि एवरेज हमें पता है कि जो हमारा सन है वो इस तरीके से सिचुएटेड है और जो अर्थ है वो इस तरीके से रोटेट करती है, यानी कि एक टाइम पे उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, एक टाइम पे उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस लिया है ये हमने एवरेज डिस्टेंस लिया है और उसको हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा है। एक जो एस्ट्रोनॉमी में एक जो और डिस्टेंस मेज़र के लिए यूनिट यूज़ की जाती है वो लाइट ईयर यूज़ की जाती है, बहुत ही फेमस यूनिट है। तो देखिए 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 ईयर में ट्रैवल करती है, यानी कि 1 ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। अब देखिए इसके लिए हमें पता है कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर में हमें डिस्टेंस को निकालना है। तो देखिए ये हमारे पास 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो ये हमारे पास वो स्पीड है। तो पहले तो हम 1 साल में कितने सेकंड होंगे उसको निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास पहले तो 365 दिन होंगे, अब उसमें 24 हावर्स होंगे, अब उसमें 60 मिनट होंगी और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। तो ये हमारे पास टोटल सेकंड आ गए जो 1 ईयर में होते हैं। अब देखिए 1 सेकंड में हमें पता है कि जो लाइट है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसके लिए हम अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1 लाइट ईयर ये बेसिकली डिस्टेंस है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड हो गई। उसके बाद टाइम, हमें टोटल टाइम हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको हम सोल्व करके लिखेंगे तो 1 लाइट ईयर आएगा हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू हो गई। तो जो 1 लाइट ईयर होता है वो हमारे पास इस डिस्टेंस के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन प्रोसेस। तो देखिए कन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर को हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से 1 मीटर को हम 10 डेसीमीटर भी लिखते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है, ये हमारे पास यूनिट कन्वर्जन है। ऐसे ही देखिए अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे तो हम क्या करते हैं 1/100 करते हैं।
अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम ये जो नीचे जितनी भी 10 की पावर हैं इसको ऊपर ले जाके ऊपर माइनस लगाते, तो इसको हम लिखेंगे 10⁻⁻²। उसके बाद हमारे पास से अगर हम इसको 1 डेसीमीटर को कन्वर्ट करें, 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हम करेंगे 1/10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। तो ये जब पावर होती है, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए इसी तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने एक फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे पास 1 मीटर के हैं। तो देखिए 1 मीटर को मैंने बताया कि अगर हम उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻² मीटर होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 10⁻⁻1 क्या है, ये हमारे पास डेसीमीटर है। ऐसे ही हमारे पास 10⁻⁻² है, ये हमारे पास सेंटीमीटर हो गया। 10⁻⁻3 हो गया, ये हमारे पास मिलीमीटर हो गया। 10⁻⁻6 हो गया, ये हमारे पास माइक्रो हो गया। 10⁻⁻9 नैनोमीटर हो गया। 10⁻⁻12 पिको, फेम्टो, एट्टो, इस तरीके से ये होते हैं हमारे पास। अब देखिए पॉजिटिव में पावर में हम कहेंगे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये जो है डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, तो इसमें देखिए क्या है, ये हमारे पास 1 डेकामीटर होगा, ये हमारे पास हेक्टोमीटर होगा, किलोमीटर होगा, इस तरीके से। तो कभी भी हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो किलो है, किलो के लिए 10⁻³ यूज़ करेंगे हम। मेगा के लिए 10⁻6 यूज़ करेंगे। आगे हमें कभी भी यूनिट कन्वर्जन करना होगा तो हम इस टेबल की हेल्प से करेंगे। तो आप लोग इस टेबल को कॉपी में बना सकते हो, उसके हिसाब से आप यूनिट कन्वर्जन सीख सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारे पास सेकंड चैप्टर था जो यहाँ पे ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।